नमस्ते। ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस ने जो रिपोर्ट जारी की है उसने दुनिया के 57 मुस्लिम देशों की पोल खोलकर रख दी। यह वही देश है जो मजहब के नाम पर जिहादियों और चरमपंथी गुटों को खूब पैसा बांटते हैं, लेकिन दुनिया की 2 अरब मुस्लिम आबादी में तकरीबन 40% लोग भूखमरी और गरीबी में तड़पने को मजबूर हैं। ऐसे 80 करोड़ से ज़्यादा मुसलमान हैं जिन्हें एक वक्त के खाने के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है। इनमें करोड़ों लोग ऐसे हैं जो भीख मांगने या कचरे से खाना तलाश कर अपना पेट भरते हैं। दुनिया के 10 सबसे ज़्यादा गरीब देशों में ज़्यादातर मुस्लिम देश हैं, जिनमें नाइजर, चाड, मोजाम्बिक, दक्षिण सूडान, सोमालिया, यमन जैसे देश शामिल हैं। 2000 की विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार सभी 57 इस्लामिक देशों में 29 देश कम आय वाले हैं, 16 देश निम्न मध्यम आय वाले, 8 देश उच्च मध्यम आय वाले और केवल 4 इस्लामिक देश ही उच्च आय वाले हैं। दुनिया में मुसलमानों की हालत इस वक्त सबसे खराब है, लेकिन इनकी बदहाली की वजह इनके मुल्कों की सरकारें और धार्मिक पूर्वाग्रह जिम्मेदार हैं। साथ ही आधुनिक शिक्षा की कमी के चलते यह इस हालत में पहुंचे हैं। खास बात यह है कि दुनिया में बढ़ते इस्लामिक आतंकवाद और जिहाद की प्रवृत्ति इन्हें और भी नीचे की ओर ले जा रही है। गैर मुस्लिम देश जो गरीब मुस्लिम देशों को झूठन फेंकते थे, अब उन्होंने उसमें भी कटौती कर दी है। दरअसल मदरसे में पढ़कर आने वाले मुसलमान मॉडर्न कॉन्वेंट स्कूल से आधुनिक शिक्षा हासिल किए छात्रों से विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते हैं। ऐसे लोग या तो जिहादी बनते हैं या फिर मदरसे के टीचर या फिर किसी मस्जिद में नौकरी करने लगते हैं। यही वजह है कि कारपोरेट और विज्ञान के क्षेत्र में मुसलमानों का अनुपात बहुत कम है। 57 मुस्लिम देशों में आज तक एक भी ऐसा आविष्कार पैदा नहीं हुआ जिसने मानवता की भलाई के लिए कोई खोज की हो। इन देशों ने गला काटने वाले और बम फोड़ने वाले आतंकी दुनिया को जरूर दिए हैं। गाजा पट्टी, सूडान, सोमालिया, नाइजर और यमन जैसे मुस्लिम देशों में अकाल जैसी गंभीर स्थिति बनी हुई है। अकेले गाजा पट्टी में 80% लोग यानी 5,77,000 भूखमरी के कगार पर हैं। दक्षिण सूडान, सोमालिया और माली में हजारों मुसलमान भूख से तड़प रहे हैं। गैर मुस्लिमों द्वारा मदद में कटौती से इन्हें भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हैरत की बात यह है कि जज्बे वाली कौम का दावा करने वाले सिर्फ बकलोलियों तक सिमटे हुए हैं। तशरीफ पर घी पड़ना तो छोड़िए, एक भी माई का मुल्ला इनकी खबर तक लेने वाला नहीं है। अप्रैल 2015 में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के उपाध्यक्ष मौलाना सैयद कल्बे सादिक ने अलीगढ़ में कहा था कि मुसलमानों में गरीबी की वजह उन पर अल्लाह की मार है। जो लोग गरीबी में जिंदगी गुजार रहे हैं वे जन्नत की ओर जाएंगे। मुस्लिम धर्म गुरुओं की ऐसी सोच के चलते ही आज दुनिया के 40% मुसलमानों की बजी पड़ी है। सुन्नी मस्जिद बनाने और शिया इमाम बाड़ा बनाने के लिए तो पैसे खर्च करते हैं, लेकिन भूख से मरते मुसलमानों के लिए उनके पास पैसे नहीं है। इसके लिए यह गैर मुस्लिम देशों से आने वाली भीख की राह तकते हैं, यानी अपना पैसा आतंकवाद और इस्लाम के प्रचार पर लुटाते हैं, जबकि उम्मीद ये करते हैं कि इन्हें भूख से बचाने के लिए वही मदद करेंगे जिनको ये काफिर कहकर बुलाते हैं। दुनिया के मुस्लिम देश ही रिफ्यूजी मुसलमानों को शरण देने को राजी नहीं है। दुनिया के कई देशों में भगदड़ का माहौल है, पर अरब के संपन्न देश तो छोड़िए, इस्लाम का झंडा बरदार बनने वाला पाकिस्तान भी मुसलमानों को शरण देने में बेहद कठोर है। उल्टे पाकिस्तान अपनी जमीन से 17 लाख अफगानी शरणार्थियों को आज धक्के मारकर भगा रहा है। इन्हें शरण देने के पीछे भी एक बड़ी वजह है। यह जहां भी जाते हैं वहीं गद्दारी करने से बाज नहीं आते हैं। एक उदाहरण के तहत समझे तो जॉर्डन ने लाखों फिलिस्तीनियों को अपने देश में शरण दी। बाद में वो जॉर्डन के साके ही दुश्मन बन गए। यूरोप और पश्चिमी देशों ने मुसलमानों पर दया खाकर उन्हें आश्रय और टुकड़ा दिया, लेकिन आज वह इन्हीं देशों में जिहाद और आंदोलन चला रहे हैं। भारत में पूर्वोत्तर के कई राज्यों में शरणार्थियों के चलते कई समस्या पैदा हुई है। सीरिया संकट के समय भी शरणार्थियों को मध्य एशिया की इस्लामिक कंट्री में जगह नहीं मिली। अधिकतर इस्लामिक देश इन्हें अपने यहाँ शरण देने को तैयार नहीं थे, पर यूरोप के कई देशों में यह जाकर घुस गए और अब हालत ऐसी है कि इन्होंने ज़्यादा बच्चे पैदा करके इन देशों की डेमोग्राफी गड़बड़ कर दी है। सोचने वाली बात यह है कि भारत पड़ोसी देशों से आए पीड़ित हिंदू को शरण दे रहा है, लेकिन मुस्लिम देश मुस्लिमों को पनाह देने को तैयार नहीं है। कहने वाले अक्सर यह कहते हैं कि जिहादियों की चाल है कि इस बहाने मुसलमानों को पूरी दुनिया में फैला दिया जाए,
तो शायद वे गलत भी नहीं कहते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि मुस्लिम देश जानबूझकर गरीब मुसलमानों की मदद नहीं करते हैं। इससे उन्हें एक साथ दो फायदे मिलते हैं। पहला यही कि गरीब मुसलमानों को अल्लाह का डर और जन्नत के ख्वाब दिखाकर उन्हें आतंकवादी बनाना आसान होता है। दूसरा, इन मुसलमानों को अपने यहाँ जगह न देकर गैर इस्लामिक देशों में धकेल दिया जाता है ताकि वे वहां अपनी जनसंख्या बढ़ाकर बहुसंख्यक होने के करीब पहुंच जाए। इतना ही नहीं, गरीब मुसलमानों में अल्लाह का खौफ ज्यादा होता है, इसलिए गैर इस्लामिक देशों में धर्म परिवर्तन के खेल में एक मोहरे की तरह इस्तेमाल होते हैं। यानी कुछ मुस्लिम देशों की गरीबी और राजनीतिक संघर्ष का फायदा जिहादियों द्वारा उठाया जा रहा है। सही मायने में समझे तो यह भी गैर मुस्लिम देशों को ब्लैकमेल करने जैसी साजिश है। पर अब मुस्लिम देशों की पॉलिसी को कई देश समझने लगे हैं। भारत ने मुसलमानों को सिटीजनशिप देने से हाथ खींच लिए हैं। अब यहाँ हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख और ईसाइयों को ही पनाह मिलेगी। ईसाई इसलिए कि पश्चिम और यूरोप के ईसाई देश भी भारतीयों को नागरिकता प्रदान करते हैं। मुस्लिम देशों में हिंदुओं को नागरिकता नहीं दी जाती है। वहीं स्लोवाकिया, पोलैंड, बुल्गारिया जैसे ईसाई देशों ने साफ कर दिया है कि वो ईसाइयों को शरण देंगे, लेकिन मुस्लिम शरणार्थी मंजूर नहीं है। चेक गणराज्य और एस्टोनियाई ने मुस्लिम प्रवासियों को लेने से इनकार कर दिया है। इसका मतलब साफ है कि जब खुद ही इस्लामिक देश इन्हें शरण नहीं दे रहे हैं तो दुनिया में अन्य धर्मों को मानने वालों से उदारता दिखाने की अपेक्षा कैसे कोई कर सकता है। अब बात आती है मुसलमानों की गरीबी की, तो इसके लिए गैर मुस्लिम देश जिम्मेदार नहीं हैं। इनकी रूढ़िवादी सोच और फटेरू मानसिकता इसमें बड़ी अड़चन है। दिन का आधा हिस्सा जब तशरीफ को तोड़ने मरोड़ने में गुजार देंगे तो न काम करने की फुर्सत मिलेगी और न पढ़ाई करने का वक्त निकाल पाएंगे। ऐसे में उन गरीब मुस्लिम देशों के आगे कटोरा फैलाना पड़ेगा जो 16 से 18 घंटे कड़ा परिश्रम करते हैं। अमेरिका एक वक्त गरीब मुस्लिम देशों में सबसे बड़ा दानदाता था, लेकिन 9/11 की घटना के बाद अमेरिकियों में मुस्लिमों के प्रतिपन पे गुस्से ने उसे मदद में कटौती करने के लिए बाध्य कर दिया। अब अमेरिका ने पाकिस्तान, सूडान, यमन, नाइजर और मध्य अफ्रीकी देशों की मदद से हाथ खींच लिए हैं। इन देशों को हर साल अरबों अमेरिकी डॉलर मिलते थे, जो अब करोड़ों में सीमित हो गए हैं। माना जाता है कि मुस्लिम देशों में भुखमरी की यह भी एक बड़ी वजह है। वजह कई और सारी भी हो सकती है, लेकिन अगर यह समर्थ होंगे तो दुनिया के लिए और भी ज्यादा खतरा बनेंगे। कम से कम इस वास्तविकता को अब वे देश समझने लगे हैं जो कभी तरस खाकर इनके हिमायती बनकर उभरे थे। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।